Hey guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. I am making the dentistry very easy way with tips and tricks to learn and grasp it very easy way. So keep watching Pen Dentistry, like, subscribe, comment your topic which you want to learn and hit the bell icon for the latest upcoming videos which I am going to upload it on my channel. Before any delay, let's get started with the new topic. आज हम देखने वाले हैं सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस मीन्स एज आई टोल्ड यू दैट आइटिस मीन्स क्या होता है इन्फ्लेमेशन, और जब सेलुलर लेवल का इन्फ्लेमेशन होगा सेल रीजन पे उसको बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। स्प्रेडिंग सबक्यूटेनियस, जब सबक्यूटेनियस आपका इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हो रहा है ड्यू टू द किसकी वजह से, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है कोकस होता है उसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है। हाइल्यूरोनिडेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होता है। ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। जब स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन करेगा वहां पे क्या होगा, हाइल्यूरोनिडेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेट्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में और फेशियल प्लेन्स में। आपका लेयर में, सबक्यूटेनियस लेयर में ये फैलेगा। इन्फ्लेमेटरी जो एक्सक्यूडेट्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, वो सारे क्या करेंगे, फेशियल रीजन में जाएंगे और सबक्यूटेनियस रीजन में जाएंगे और वहां क्या करेंगे, आपका स्वेलिंग बनाएंगे। ठीक है, जो भी इन्फ्लेमेटरी कॉज करने वाले होते हैं एक्सक्यूडेट्स। ये क्या होता है, फास्ट स्प्रेड कहाँ होता है, जब आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होगा, जैसे कि स्क्रोटम। ठीक है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। इंटेस्टाइनल रीजन में, इंटरस्टिशियल रीजन में अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या है, फेस में ये ज़्यादा होगा, आपके फोराम में होगा। यहाँ इस रीजन में ये सबसे ज़्यादा फास्ट स्प्रेड करते हैं, स्क्रोटम, फोराम और फेस रीजन में। अब इसका सोर्स क्या है, कैसे आपको सेलुलाइटिस होता है, तो सोर्स ये है कि अगर इंजरी हो गई, ये इंजरी माइनर हो सकती है या फिर मेजर हो सकती है। उसकी वजह से अगर ग्रेज या स्क्रैचेस आ गए आपके बॉडी पे, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन क्रिएट होगा और सेलुलाइटिस फॉर्म होगा। स्नेक बाइट हो गया या फिर आपका स्कॉर्पियन बाइट हो गया, उसकी वजह से होगा आपको सेलुलाइटिस ड्यू टू द इन्फेक्शन। सेलुलाइटिस कॉज हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, फिर इसके बाद सेलुलाइटिस स्वेलिंग आ जाती है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, जब पेशेंट को डायबिटीज है या फिर पेशेंट लो रेजिस्टेंस है, जैसे कि उसका इम्यून पावर लो है और डायबिटिक है, उस टाइम पे उस पर्सन को ये सेलुलाइटिस के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब कॉमन साइट, जो मोस्ट कॉमन साइट हमने देखा है सेलुलाइटिस का, वो क्या है, जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं वहां होगा, फेस रीजन में आपका होगा और स्क्रोटम रीजन में। ये 3 रीजन है जहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको सेलुलाइटिस देखने को मिलेगा। सेलुलाइटिस क्या, स्प्रेडिंग सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन है आपका वो सबक्यूटेनियस लेवल पे स्प्रेड होगा, उसको ही सेलुलाइटिस बोलते हैं इन अ सिंपल टर्म। सेलुलाइटिस का क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को शेयर करिए सो दैट उनको भी डेंटिस्ट्री इजी हो लर्न करने में। ये मैंने मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी से दिया है, जो बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आपको बुक रीड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा जो भी बुक में हर वर्ड लिखा हुआ है वो इजीली समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए अपना टॉपिक जो भी आपको चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो क्लिनिकल फीचर्स ये है कि रेडनेस दिखेगा, अगर पेशेंट को
सेलुलाइटिस हुआ है तो उस रीजन में आपको क्या दिखेगा, रेडनेस दिखेगा, उस रीजन में इचिंग होगी और उसका जो स्वेलिंग है वो डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, स्वेलिंग आपको डिफ्यूज स्वेलिंग दिखेगी। वहां की स्किन, जो स्किन होती है वहां की, वो आपको स्ट्रेस दिखेगी और एक शाइनी लेयर आ जाएगी स्किन के अंदर। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेच होता है स्किन तो एक शाइन आ जाता है उस पर। कोई भी चीज को आप स्ट्रेच करेंगे तो शाइनी एक लेयर बन जाएगी। पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, फीवर होगा और टॉक्सेमिया होगा लेटर ऑन। टॉक्सेमिया क्या है कि जब आपको पॉइजनिंग ऑफ द ब्लड होगा ड्यू टू द इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरिया से, उसको बोलते हैं टॉक्सेमिया। पेन होगा पेशेंट को लेटर ऑन, फीवर होगा और टॉक्सेमिया होगा। ठीक है, अगर आपने ये सारे फीचर्स देख के उसको ठीक नहीं किया, ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाता है, अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, स्लजिंग बन जाएगी और गैंग्रीन भी हो सकता है पेशेंट को। सेपरेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे पस डिस्चार्ज होगा उस एरिया में, स्लजिंग होगी। स्लजिंग मीन्स उसकी स्किन जो है वो नेक्रोज होके निकलने लगेगी, धीरे धीरे फ्लिक आउट होगी। गैंग्रीन भी हो सकता है अगर आपने ये सारे उसके क्लिनिकल फीचर्स को ट्रीट नहीं किया तो फर्दर। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे, ट्रीटमेंट आपको देना है बेड रेस्ट देना है पेशेंट को विद द लेग एलिवेटेड। ये क्या करेगा कि एडिमा जो होगा लेग में वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, आप उसको ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, ड्रेसिंग देंगे आप। जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो क्या करता है, बाय ऑस्मोटिक प्रेशर से जो ओडिमा होगा पेशेंट के उस रीजन में, उस पार्ट में, वो डिक्रीज करेगा। आप उसका एक पैक लगा के पेशेंट के ऊपर ड्रेसिंग करेंगे। अगर पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस है, उसको हो रखा है, तो आप इंसुलिन देंगे उसको, इंसुलिन पे रखेंगे सबक्यूटेनियसली। ओके, और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देंगे आप पेशेंट को। क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन देंगे जो होती है यूनिट में 10 लाख यूनिट। आप उसको IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। एवरी 6th आवर डे का जो है, एवरी 6th आवर 5 to 7 डेज में, 5 to 7 डेज आप उसको कंटिन्यू देते रहेंगे एवरी 6 आवर ऑफ डे। या फिर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं 500 mg ट्वाइस अ डे। अगर पेशेंट को स्नेक बाइट किया है तो आप उसको एंटी स्नेक वेनॉम देंगे स्नेक बाइट को रोकने के लिए। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट्स हम करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं जब ये सेलुलाइटिस होता है, एब्सिस फॉर्म हो जाता है। एब्सिस फॉर्म कैसे हो जाएगा, अगर सेलुलाइटिस आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो किस में टर्न हो जाता है, एब्सिस में। अब एब्सिस जब हो गया तो आपको इसको ड्रेन करना है। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस जब होएगा तब क्या होगा कि जब स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस करते हैं आपके स्किन में, आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और इनकी वजह से क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डेब्रीमेंट्स होते हैं, स्किन ग्राफ्ट्स। आप कैसे इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाय डेब्रीमेंट। आप उसकी स्किन की लेयर जो भी नेक्रोस हो गई है उसको निकाल दीजिए, आप उसको स्किन ग्राफ्ट लगाइए और प्रोसीजर फॉलो अप रखिए। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है कि टॉक्सेमिया हो जाता है। यहाँ पे ब्लड में आपका पॉइजन हो जाएगा ड्यू टू द बैक्टीरिया और फर्दर इन्फेक्शंस। सेप्टिकेमिया हो जाएगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा ड्यू टू द बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे जब पेशेंट डायबिटिक होता है तो सेलुलाइटिस यहाँ पे PPT फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कीटो एसिडोसिस हो जाएगा जब पेशेंट डायबिटिक होगा तब। जब सेलुलाइटिस है और पेशेंट डायबिटिक उसको हो रखा है तो प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस का पेशेंट के अंदर। अब हम देखेंगे कि आप एब्सिस को और सेलुलाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब आपका सेलुलाइटिस होगा तो यहाँ पे कोई भी एज फॉर्म नहीं होगा, ये क्रॉस है। ठीक है, कोई भी एज नहीं होगी, डिफ्यूज स्वेलिंग
कि कोई भी आपको पस नहीं दिखेगा, कोई भी इसकी लिमिट्स नहीं होंगी, लिमिट्स मतलब मार्जिन्स नहीं होंगी, और आपको कोई भी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, फ्लक्चुएट मीन्स आपने यहाँ प्रेस किया, वो जो पस है आपका वो उधर चला गया, फिर आपने यहाँ प्रेस किया, आपका पस मूव होके शिफ्ट होके यहाँ आ गया, तो ये फ्लक्चुएशन है। फिर यहाँ पे अगर आप एब्सिस देख रहे हैं ए, ठीक है, अगर आप एब्सिस देख रहे हैं तो वेल सर्कम साइज्ड आपको उसके एज दिखेंगे। ठीक है, एकदम जो उसकी एजेस होती है वो दिखेंगी आपको। यहाँ पे पस प्रेजेंट होता है जब एब्सिस होगा, यहाँ पे लिमिट्स होंगी, बॉर्डर्स होंगे, और यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी दिखाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पस प्रेजेंट है, इसीलिए फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को शेयर करिए कि वो भी इस टॉपिक को इजीली लर्न कर पाए। और मैं एक बात बता देती हूँ, क्योंकि आप जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपना नोट्स आप बनाते रहिए, और जो भी ये एक पेज का नोट्स है, ठीक है, अगर आप ऐसे एक पेज रख के आप लर्न करेंगे तो आपको इजीली एक ही पेज में सारा चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको बार बार ये नहीं लगेगा कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसे नहीं चलो छोड़ देते हैं इसे, ये टॉपिक वास्ट है, ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप एक पेज पे अपना नोट्स बना रहे हैं तो वो आपको इजी होता है लर्न करने के लिए। आप सोचते हैं कि ये टॉपिक बहुत छोटा है, जल्दी से हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिए कि आप नोट्स बनाते रहिए जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कीप वॉचिंग पेन एंड हिस्ट्री।